हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, लद्दाख क्षेत्र से एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में जहां श्योक नदी बहती है, मैं आपको दिखा दूंगा श्योक नदी कहां पर है। तो श्योक नदी जहां पर बहती है, उस नदी को पार करते हुए भारतीय सेना का एक टैंक जो है वो नदी में फंस गया। और इस नदी में उस टैंक के फंस जाने से उसके अंदर जो 5 जवान भारतीय सेना के सवार थे, जिनमें एक JCO भी शामिल थे, उन 5 की मौत हो गई है। उनके शवों को ढूंढा जा रहा है। टैंक जो है वो वहां पर फंसा हुआ था, उस टैंक को निकाल लिया गया है। उनके शव जो है शायद वो नदी में बह गए हैं या इस प्रकार की कोई घटना हुई है और उसको ढूंढा जा रहा है। इस क्षेत्र की कोम्बिंग की जा रही है, उस नदी की, उस जहां तक पानी जाता है उस क्षेत्र की, और जो लोग इसमें फंसे हैं उनके शवों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बार हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे अगले 5-7 मिनट में कि यह पूरी घटना वास्तविकता में है क्या, यहां पर यह किस तरह का खतरा है, यहां पर सेना क्या कर रही थी और यहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा था। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 30 जून तक हमारे P2I बैच पर सेल लगी हुई है। AJ लाइव कोड लगा के आप 25,999 जो है उतने में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है डेली फीडबैक दिया जाएगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, और अगर आप जो है प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्योक नदी कहां पर पड़ती है। सबसे पहले आपको श्योक नदी दिखा देते हैं। तो श्योक नदी जो है वो आप यहां से समझ सकते हैं। ये देखिए, एक लाइन डायग्राम है। नदियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी में, और आमतौर पे नदियों पे आधारित प्रश्न जो आते हैं, वो सवाल जो आते हैं, वो उन्हीं नदियों पर आते हैं जो किसी ना किसी कारण से समाचारों में रही होती हैं। तो श्योक नदी के बारे में समझ लीजिएगा। तो भाई, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है मानचित्र, एक सेकंड, इसको दोबारा खोल लेते हैं। आई थिंक इसमें, अच्छा एक सेकंड, हाँ। तो श्योक नदी, जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं कि सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। कौन सा अच्छा वाला मानचित्र था, ये था, हाँ। तो श्योक नदी को आप यहां पर देख सकते हैं कि ये नदी, आप जैसे आपको यहां पर नजर आएगा, ये भारत है। जैसा कि आप भारत की सीमा यहां पर देख सकते हैं, ये दिख रही है आपको भारत की सीमा, जो मैं आपके साथ यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं तो हो सकता है आपको देखने में तकलीफ हो रही हो, इसीलिए मैं आपके साथ यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको भारत की सीमा दिख गई नीले रंग की। अब यहां पर आपको दिखाई देगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपको यहां पे ब्राउन कलर में दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपकी इंडस रिवर जा रही है, यानी कि सिंधु नदी जा रही है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि सिंधु से निकलकर ये पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में आपको यहां पर एक ये श्योक नदी आती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, जो मैं ब्राउन कलर से अभी बना रहा हूं, ये नाम दिख गया आपको श्योक नदी का। तो ये श्योक नदी आपकी कहां पड़ती है, ये पड़ती है आपकी पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में। ये श्योक नदी आपको यहां पर देखिए, ये श्योक नदी कहां पर है, पूर्वी लद्दाख में आपको यहां पर ये नजर आती है। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, किसी कारणवश ये रिफ्रेश हो गया पूरा पेज, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं ये श्योक नदी आपकी पूर्वी लद्दाख का जो आपका क्षेत्र है, यहां पर आपको ये दिखाई देगी। ठीक है जी। तो श्योक नदी आप याद रखिएगा कहां पर है, ये आपका मानचित्र है, और इस मानचित्र में आप ये इंडस नदी, ये जो नदी है ये आपकी इंडस है, ये आपकी जो है सिंधु नदी है। ये अच्छा वाला मानचित्र नहीं है, कोई दूसरा मानचित्र खुल गया। चलिए कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बैक करके वही खोल लेते हैं जो हमने खोला हुआ था, कलरफुल वाला, वो ज्यादा अच्छा था। हाँ, ये ज्यादा डिटेल्ड है। ये वाला से मैं आपको पढ़ा रहा था, अचानक से अपने आप आई थिंक मेरे से स्लाइड हो गया होगा, तो गलत मानचित्र खुल गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये श्योक नदी जो है आपकी, ये पूर्वी लद्दाख में यहां पर है। तो इस नदी को आप याद रखिएगा। तो है क्या, अब देखिए, ये लोकेशन याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया पूर्वी लद्दाख, और आप ये भी जानते हैं कि लद्दाख का ये वाला जो भाग है, ये अक्साई चीन का भाग अभी चीन के पास है, चीन के कब्जे में है। ये बात भी आप जानते हैं। अगर आप भारत का अंतरराष्ट्रीय नक्शा देखेंगे भी, जो आमतौर पर विदेशी वेबसाइटों पे छपता है, तो उसमें वो ये वाला मानचित्र भारत में दिखाते नहीं है। हालांकि भारत के अंदर हमें ये पूरा मानचित्र दिखाना होता है। मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल भारत में एक अपराध माना जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, उसके हिसाब से ये जो हिस्सा है ये चीन के कब्जे में अभी है। तो भाई, आपका श्योक नदी के पास ये जो क्षेत्र है,
जिसको हम जानते हैं, ये शोक नदी के पास ये जो क्षेत्र है, यहां पे थोड़ा सा ब्लर्ड सा है लेकिन आपको आई थिंक फोन पे अच्छा दिखाई दे रहा होगा। ये एक जगह है जिसको कहते हैं दौलत बेग ओल्डी। ये जगह नजर आई आपको, दौलत बेग ओल्डी नाम की जगह। और ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये शोक नदी जा रही है, यहां से नुब्रा रिवर है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ये शोक नदी है। और ये जो क्षेत्र है ये दौलत बेग ओल्डी कहलाता है। और ये लाल रंग में जो क्षेत्र है ये वही हिस्सा है अक्साई चीन का जो चीन के पास है। तो हुआ क्या है, ये जो दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है, आमतौर पे ये LAC से जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीन के साथ, उससे करीब 10 किलोमीटर दूर है। और पिछले कुछ वर्षों में चीन ने सीमा का इतनी बार उल्लंघन किया है कि यह सीमा जो है बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। यह बात तो हम जानते हैं कि भाई ये सीमा तो बड़ी हॉटस्पॉट है। अब ये कभी भी इस पे चीन उल्लंघन कर देता है। हर साल एक आध बार खबर आ जाती है कि इस क्षेत्र पे चीन ने घुसने की कोशिश करी। गलवान वैली आप सभी को याद होगा। तो इस कारण से भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में भारी अपना फोर्स अब तैनात किया हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं होता था, याद रखिएगा, हमेशा यहां पे सेना की तैनाती बहुत ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि ये दुष्कर जगह है, बड़ी कठोर जगह है, बड़ी मुश्किल जगह है रहने के लिए। लेकिन गलवान वैली वगैरह के मामलों के बाद भारत ने क्या किया है, यहां पर अपनी सेना की तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और काफी बड़ी संख्या में भारतीय सेना के टैंक भी यहां पर उपस्थित हैं। तो भाई ये दुर्घटना जो हुई है, ये दुर्घटना क्या हुई है कि भारतीय सेना के टैंकों का एक जखीरा, टैंकों का एक समूह क्या कर रहा था, शोक नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। अब अगर आप टैंक को देखें तो टैंक नदी को पार करने में सक्षम होते हैं। ऑब्वियसली टैंक, हम नदी की गहराई की जानकारी लोगों को होती है और टैंक जो होते हैं वो नदी को पार कर सकते हैं, ये क्षमता उनमें होती है। आपने देखा होगा टैंक बड़े रफ एंड टफ टाइप के होते हैं तो वो चले जाते हैं। तो इस क्यू में भी क्या हुआ, पहला टैंक जो है वो आसानी से नदी को पार कर गया। उसके बाद जो अगला टैंक इसमें आ रहा था वो नदी में फंस गया। ठीक है, अब यह कहा जा रहा है क्योंकि ये पर्वतीय नदी है। देखिए पर्वतीय नदियों की गति तेज होती है और कई बार उनमें क्या होता है कि नदी के नीचे के स्तर पे थोड़ा बहुत जमीन खिसकने से अचानक से वहां गड्ढा जैसा हो जाता है, तो जिसके कारण से नदी की गति और तेज हो जाती है। कई बार नदी का जो स्तर है वो भी अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से, उसका कारण एकदम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या था, लेकिन किसी कारण से ये टैंक जो है ये नदी में फंस गया और ये टैंक नदी में ही फंसा रह गया। इस टैंक के नदी में फंस जाने के कारण 5 लोगों की, हमारे भारतीय सेना के 5 जवानों की यहां पर मृत्यु हो गई है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है और उन्होंने जो है इन जवानों की मौत पर दुख जताया है, शोक जताया है और अभी इनको शायद जो है पूरे सम्मान के साथ इनके घर परिवार के पास भेजा जाएगा। यह बहुत ही दुखद दुर्घटना है, लेकिन ये एक कीमत है। देखिए जब भी हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी सेना की तैनाती बढ़ानी चाहिए, ज्यादा सेना हर जगह लगानी चाहिए, तो ये एक चीज हम नागरिकों को जो उन क्षेत्रों में नहीं रहते हमको समझ में आनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है क्लासेस में लोग कहते हैं कि सर पूरी सेना वहां क्यों नहीं लगा देते, इतने लोग क्यों नहीं खड़े कर देते बॉर्डर पे हम लोग। बेटा यहां पर अपने घरों के कंफर्ट में बैठकर यह बोलना बहुत आसान काम होता है। जो लोग उन दुर्गम परिस्थितियों में इस तरह की ड्यूटी करते हैं, एक बार उनकी परिस्थितियों को भी हमको समझना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो यह याद रखिए कि युद्ध की जो कीमत, शत्रुता की कीमत जो होती है वो केवल युद्ध के समय नहीं चुकाई जाती, वो बिना युद्ध के समय भी इस तरह की दुर्घटनाओं से चुकाई जाती है। खैर ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा है, इसकी जांच की जाएगी मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे, और लेकिन तब भी ये हम मान सकते हैं कि ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जिसमें भारत ने अपने 5 वीर जो हमारे सैनिक थे उनको हमने खो दिया है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ नया आएगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, जांच इत्यादि अगर होगी, कुछ नई चीज पता चलेगी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए तो अभी आपको बताई देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसमें अभी सेल चल रही है 30 तारीख तक, यानी कि आज 29 तो है ही, तो कल तक बस सेल है। आप AJ लाइव कोड लगा के 25,999 में इससे जुड़ सकते हैं। भारत में हिंदी भाषा में ये अपनी तरह का सर्वश्रेष्ठ कोर्स है। प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक आपकी संपूर्ण तैयारी ये कराएगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।